26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हर साल हम परेड देखते हैं, झंडा फहराते हैं और बोलते हैं, हमें अपने संविधान पर गर्व है। लेकिन एक सवाल, क्या हम उस आदमी को जानते हैं जिसने हमारे संविधान को लिखा है? और एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हम सच में उस संविधान पर चल रहे हैं या फिर सिर्फ उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? ये कहानी है उस आदमी की जिसे स्कूल में पानी पीने का हक नहीं था और जिसने बाद में पूरे देश के लिए राइट्स लिख दिए। ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और उनकी माँ भीमाबाई सकपाल, उन्होंने उन्हें डिग्निटी और डिसिप्लिन सिखाया। लेकिन समाज ने उन्हें सिर्फ एक पहचान दी, अछूत। वो महार कम्युनिटी से थे। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था। टीचर्स उनकी नोटबुक छूने से मना कर देते थे। अगर उन्हें प्यास लगती थी, तो वो खुद से पानी भी नहीं पी सकते थे, जब तक कोई अपर कास्ट का आदमी उन्हें पानी ना डाले। उन्हें इंतजार करना पड़ता था। गांव में नाई, दर्जी, दुकानदार उन्हें सर्विस देने से मना कर देते थे। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये डेली ह्यूमिलेशन था। अंबेडकर ने एक बात समझ ली थी, अगर सिस्टम हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो हम नॉलेज के दम पर सिस्टम को चैलेंज करेंगे। 1907 में बॉम्बे से मैट्रिक और 1912 में बीए डिग्री और फिर मौका मिला दुनिया देखने का। 1915 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, इकोनॉमिक्स में एमए और 1917 में वहीं से पीएचडी करी। लेकिन डिग्रीज होने के बाद भी उनकी कास्ट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला और हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अंबेडकर ने लंदन जाकर और डिग्रियां हासिल की। अब अंबेडकर सिर्फ स्कॉलर नहीं थे, वो सिस्टम के लिए थ्रेट बन चुके थे। 1920s में अंबेडकर पॉलिटिक्स में आए, पावर के लिए नहीं, रिप्रेजेंटेशन के लिए। दलितों के पॉलिटिकल राइट के लिए उन्होंने आवाज उठाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर डिमांड रखी, प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 1932 पूना पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले, लेकिन रिजर्व सीट्स का सिस्टम आया। यहीं से इंडिया की रिजर्वेशन सिस्टम की फाउंडेशन पड़ी। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। 1947 डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और यहाँ से एक बात समझनी जरूरी है, ये संविधान सिर्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं, बल्कि इसे लिखा गया है लोगों के लिए, जिनके पास कभी पावर नहीं थी। अंबेडकर ने इंश्योर किया इक्वलिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एंड, फंडामेंटल राइट्स, दलित ट्राइबल्स माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग बट बैलेंस सेंट्रल स्टेट सिस्टम। अंबेडकर ने वार्निंग भी दी थी, बिना सोशल इक्वलिटी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ एक झूठ है। 1947 से 1951 तक अंबेडकर इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हिंदू कोड बिल लाया। जब उस बिल को रोका गया, तो उन्होंने पावर छोड़ दी, क्योंकि अंबेडकर के लिए कुर्सी से बड़े उनके प्रिंसिपल थे। 1956 में उन्होंने जाति व्यवस्था को रिजेक्ट करते हुए बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में अंबेडकर दुनिया से चले गए। आज 26 जनवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम उस इक्वलिटी को जी रहे हैं जो संविधान में लिखी है? क्या कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस सिर्फ बुक्स में खत्म हुई है या सोसाइटी में भी? डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, वार्निंग बनाया था। वार्निंग, अगर हम इक्वलिटी भूल गए तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक शो बन के रह जाएगी। रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के पीछे सिर्फ एक नाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।